कैसे हैं आप सब लोग। आज हमारा जो इंटरप्रेन्योर ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसका डे 2 है। सो वेलकम ऑल ऑफ यू। आई नो यू ऑल आर एक्साइटेड क्योंकि कल जो आपने डे 1 देखा है उसके अंदर आपको पता चल चुका है कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स जो है वो वर्ल्ड की कितनी बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आप सबके लिए। और इसके अंदर बेसिकली आपने करना क्या है और इसके अंदर आप किस तरीके से एक्सेल कर सकते हैं, तरक्की कर सकते हैं और आपका पोटेंशली इनकम इसके अंदर क्या है। सो आई नो यू ऑल आर एक्साइटेड फॉर फाइनेंशियल फ्रीडम और इसलिए डे 2 जो है वो और भी एक्साइटिंग है। आज हम बेसिकली अंडरस्टैंड करेंगे कि ये इंडस्ट्री ओवरऑल जो है हेल्थ एंड वेलनेस सेक्टर जो है जिस इंडस्ट्री में फॉरएवर लिविंग एंड नेटवर्क मार्केटिंग इसका स्कोप क्या है और इसके बारे में डिटेल जानेंगे और लास्ट के अंदर इसके अंदर आपकी इन्वॉल्वमेंट कैसी है। और फिर डे 3 के अंदर इंशाल्लाह हम फोकस करेंगे कि रिटेल जो इसका आखिरी पार्ट है उसको भी अंडरस्टैंड करेंगे, यानी कि आप 100% जो बिजनेस है उसका ओवरऑल जो है वो 3 दिन के अंदर समझ जाएं ताकि आप 100% सेलेक्ट कर सकें कि ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए बेस्ट कैरियर अपॉर्चुनिटी होने वाली है। सो स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट से पहले आपने एक चीज़ करनी है, अपने माइक फोन्स को ऑफ रखना है ताकि डिस्टर्बेंस ना हो और आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे वो आपने संभाल के रखने हैं, लिख लेने हैं ताकि लास्ट के अंदर जो हमारे लीडर्स हैं वो आपके क्वेश्चंस को आंसर कर सकें। सो स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज़ मोहम्मद ज़िशान और मैं एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ जो कि यूएई के अंदर बेस करता हूँ। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग मी। स्टार्ट हमेशा की तरह मैं लूँगा कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की बात से कि एज ए पाकिस्तानी आपने यूनाइटेड रहना है और फेथ हमेशा अल्लाह पाक के ऊपर रखना है और डिसिप्लिन अपनी ज़िंदगियों के अंदर, अपने कारोबार के अंदर, अपनी बातचीत के अंदर डिसिप्लिन लेके आना है ताकि हम एक कामयाब कौम भी बन सकें और एक कामयाब इंसान भी बन सकें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए, ये 3 रूल्स हमने फॉलो करने हैं। सो स्टार्ट करने से पहले बेसिकली ये जो इंडस्ट्री है इसके बारे में 2 वैल्यूज़ जो हैं, 2 वर्ड्स ऐसे हैं जिनको एक्सप्लेन करना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये 2 वैल्यूज़ हैं। वैल्यूज़ वो चीज़ें होती हैं जो आपके इन्वायरमेंट के अंदर जो है उसकी अहमियत हो, ठीक है, उनका इम्पैक्ट हो। तो इसलिए ये जो 2 वर्ड्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 के ऊपर है हाइप। आप लोगों ने अक्सर ये वर्ड जो है वो सुना होगा कि ये जो इशू है इसको हाइप दी जा रही है कि ये जो पर्सन है ये हाइप क्रिएट कर रहा है। तो इसलिए ये जो वर्ड है हाइप, ये इंसान को या इंसानों को बेसिकली इमोशनली चार्ज कर देता है, ठीक है। उसका ऑफ कोर्स क्राइटेरिया है वो मैं भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। और दूसरा जो वर्ड है वो है मोटिवेशन। आपने अक्सर सुना होगा कि मोटिवेशन की ज़रूरत है, ठीक है। और मोटिवेशन मुझे आपको हर उस इंसान को जो अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहता है, कुछ बढ़ना चाहता है आगे, तो उसको मोटिवेशन की ज़रूरत है। बट एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो दोनों वर्ड्स हैं इन दोनों के अंदर कोई सिमिलैरिटीज़ नहीं है, ये दोनों डिफरेंट डोमेन्स के वर्ड हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको 1 बाय 1 एक्सप्लेन करता हूँ कि हाइप क्या चीज़ है। हाइप जो है वो बेसिकली एक प्रोपेगेंडे का नाम है, एक एडवर्टाइजमेंट का नाम है, एक कमर्शलाइजेशन का नाम है कि जब आप किसी भी चीज़ को उसकी वैल्यू ना होते हुए भी बेचना चाहें तो हाइप क्रिएट की जाती है, ठीक है। और हाइप क्रिएट करने के बहुत से डिफरेंट ऑप्शंस हैं जो क्रिएट किए जाते हैं ताकि सामने जो पर्सन है, सामने जो मेल है या फीमेल है, वो इमोशनली चार्ज हो जाए उस एक्शन को करने के लिए। सो इसलिए इसको कहा जाता है थ्रो अवे, कैंपेनिंग, या बहुत से डिफरेंट नाम्स हैं इसके। और इसकी जो एग्जांपल है वो आपके सामने है कि एक मुर्गा जो है वो चीख चीख के जो है अटेंशन अपनी तरफ सीख कर लेता है एंड देन उसके पास कोई लॉजिकल बात नहीं होती, कुछ बताने को लिए नहीं होता, कोई इल्म नहीं होता उसके पास। तो वो वहाँ पर क्या करता है, वो वहाँ पे झूठी स्टोरी सुना देता है कि जी द स्काई इज फॉलिंग, कि आसमान गिरने वाला, राइट। सो ये वो चीज़ें हैं जो हाइप से कनेक्टेड है और आप लोगों को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। सेकंड जो चीज़ है वो है मोटिवेशन। देखिए मोटिवेशन क्या है, मोटिवेशन के बारे में एक सिंपल सी थॉट है कि मोटिवेशन ये है कि आज आप ये सोचें कि आज से ठीक 12 महीने के बाद आप फाइनेंशियली किन हालात में होंगे और अगर आप इन्हीं सेम हालात की वजह से परेशान हैं
तो क्या अगर 12 महीने गुजरने के बाद अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ना हो, अगर आपके फाइनेंशियल इश्यूज जो हैं वो ठीक ना हो, तो आप एग्जैक्ट सेम प्रॉब्लम के अंदर हो तो आप कैसा टेरेबल फील करो, राइट। सो मोटिवेशन जो है वो आपके पर्पस के साथ कनेक्ट होती है। एक इंसान जो है, एक बच्चा जो है, एक बच्ची जो है, वो 12 13 14 16 साल जो है वो पढ़ाई करता है, तो उसका एक पर्पस कनेक्ट होता है उसके साथ। और वो पर्पस क्या होता है कि मुझे लाइफ में, जिंदगी में एक अच्छा इंसान बनना है, एंड मुझे अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को हासिल करने के लिए एक अच्छा रोज़गार चाहिए, जो कि पढ़ाई से मुमकिन है। सो इसलिए इसके इंटरनल फ़ायदे भी हैं और एक्सटर्नल फ़ायदे भी हैं। एक्सटर्नल ये है कि आपको एक रोज़गार मिल जाएगा, और इंटरनल फ़ायदे ये है कि आपके पास एक विजडम आ जाएगा, एक सोच आ जाएगी, आपकी बात के अंदर वैल्यू ऐड हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपके पास तालीम है। सो इसलिए जो मोटिवेशन है वो हमेशा आपको आपके वाई के साथ कनेक्ट करती है, ठीक है। तो हाइप जो है उसको आप हमेशा रेड जोन के अंदर रखिएगा। कोई भी इंसान अगर आपको कोई लालच देकर या कहीं पर जो है वो हाइप क्रिएट कर रहा है, तो आपने उस रेड जोन के अंदर इंटर नहीं होना। आई नो रेड जोन के अंदर या हाइप के अंदर क्रिएट जाने से 2 4 5 10 दिन के लिए इंसान इमोशनली चार्ज हो जाता है और वो बहुत कुछ करने के लिए राजी हो जाता है, बट उसका लॉन्ग रन के ऊपर वो चीज़ हासिल नहीं कर सकता जो उसको हासिल करनी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए जो लोग इमोशनली चार्ज जल्दी होते हैं वो डिप्रेशन के अंदर भी जल्दी चले जाते हैं। तो इसलिए इन चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। देन जो मोटिवेशन है वो एक ग्रीन जोन है, ठीक है, और इसकी मुझे और आपको, हर उस इंसान को जो ज़िंदगी में कुछ करना चाहता है, उसको ज़रूरत है, इसी तरह जिस तरह रोज़ नहाया जाता है, ठीक है। तो मोटिवेशन राइट सोर्सेज से, राइट जगह से, और आपके पर्पस के साथ उसका कनेक्ट होना, जिसको हम कहते हैं वाई, कि आप क्यों कर रहे हो ये सारी चीज। तो जब आप उसका वाई के साथ कनेक्शन बना लेंगे, तो आपकी मोटिवेशन जो है वो आपको हेल्प करेगी आपके पर्पस को हासिल करने में, राइट। सो अब आ जाते हैं जो दुनिया के बड़े बड़े नाम हैं, उनमें वॉरेन बफेट का नाम आता है, पेप्सी कोला, और बहुत सारे वॉल स्ट्रीट जर्नल, और बहुत सारे ऐसे इदारे हैं, ये कंपनीज हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिनके अंदर इनके बहुत सारे शेयर्स हैं, ठीक है, और इनका तकरीबन 61 साल का जो है वो एक्सपीरियंस है बिजनेस के अंदर। तो इनका कहना है, इफ़ यू डोंट फाइंड अ वे टू मेक मनी व्हाइल यू स्लीप, यू विल वर्क अंटिल यू डाई। कि अगर आप अपने ज़िंदगी के अंदर कोई ऐसा सिस्टम क्रिएट नहीं करते कि जो आपके ना होने से, लेट्स सपोज आप 6 महीने नहीं होते या आप सो रहे हो तब भी पैसे कमा सको, तो आपको उस वक्त तक काम करना पड़ेगा जब तक आप जिंदा हो। और आप अपने इर्द गिर्द नज़र घुमा के देख लें कि जो लोग सिर्फ एक्टिव इनकम के ऊपर फोकस करते हैं, पैसिव इनकम को अपनी ज़िंदगी में नहीं लाते, वो 9 to 5 या अपनी जो रूटीन होती है उसमें 40 50 साल काम करने में गुजार देते हैं। इसमें कोई हर्ज नहीं है, बट ऑफ कोर्स वक्त की ज़रूरत के साथ, और वक्त जैसे जैसे तेज़ होता जा रहा है, इसके अंदर आपको भी इन चीज़ों के साथ बेहतरी की तरफ जाना है, ठीक है। बिफोर यू कैन वर्क स्मार्ट यू मस्ट वर्क हार्ड। कि हर कामयाब जिंदगी के पीछे या हर सिस्टम के पीछे जो है वो बहुत सारी मेहनत होती है। तो अगर आप चाहते हो कि आप एक टीम बनाओ, आप एक नेटवर्क बनाओ, तो उसके लिए आपको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी। सो आर यू रेडी? आप लोग कमेंट्स में बता सकते हैं यस और नो। ओके जी, अब जो इंडस्ट्री है उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग और वेलनेस इंडस्ट्री जो है उसके बारे में लोग क्या कहते हैं। तो ये पॉल जैन है, ये एक यूएस के इकोनॉमिस्ट हैं, और इन्होंने पिछले 60 साल के अंदर जो भी बुक्स लिखी हैं वो बहुत फेमस हुई हैं। और उसकी रीज़न क्या है कि ये बहुत अच्छे तरीके से इकोनॉमी को समझते हैं, और ये प्रॉपरली जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं जैसे एप्पल, IBM और HP, और इस तरह से जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उनको गाइड करते हैं कि आप किस तरीके से अपने प्लान्स को बनाएं जो आने वाले दौर के अंदर जो आपकी ज़रूरतें हैं वो कामयाब होने वाली हैं। तो इन्होंने पिछले साल जो है वो पिछले 2-3 सालों में बल्कि इन्होंने 2 बुक्स लिखी हैं, और ये 2 बुक्स इंतहाई अहम है, आप लोगों ने ज़रूर पढ़नी है। कि इन्होंने कहा है कि अगर आप किसी भी इंडस्ट्री के अंदर काम करना चाहते हैं तो वो है वेलनेस इंडस्ट्री। क्यों? क्योंकि वो रेवोल्यूशन आ चुका है वेलनेस इंडस्ट्री का, और ये ऑलरेडी $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री बन चुकी है। पिछले 2 से 4 सालों के अंदर इन्होंने 2 बुक्स लिखी हैं इसके ऊपर,
ठीक है। और ये दो बुक्स जो है वो बहुत ही पढ़ी जाने वाली बुक है, इसलिए कि इसके अंदर इन्होंने बहुत डिटेल से बताया है कि वेलनेस इंडस्ट्री की इंपॉर्टेंस क्या होने वाली है। ऑफ कोर्स जब बुक्स आती हैं तो उसका इम्पैक्ट पड़ता है और लोग उस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं, रीड करते हैं, समझते हैं कि वो इंडस्ट्री कितनी इंपॉर्टेंट है। दूसरी जो इनकी बुक है उसका जो नाम है द शेयरिंग इकोनॉमी। शेयरिंग इकोनॉमी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि मतलब है कि आप इकोनॉमी जो है वो शेयर कर रहे हैं लोगों के साथ। सो इसको कहते हैं नेटवर्किंग टाइम्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है कि नेटवर्क मार्केटिंग जो है आने वाले दौर के अंदर नहीं, बल्कि ये जो दौर स्टार्ट हो चुका है इसके अंदर कितनी बूम के ऊपर जाएगी। ये दोनों बुक आपने फुर्सत के अंदर, पहली फुर्सत के अंदर ज़रूर पढ़नी है, ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो कि आप जिस इंडस्ट्री के अंदर काम करने लगे हो इस इंडस्ट्री का स्कोप कितना बड़ा, कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो वेलनेस इंडस्ट्री के बारे में जो ग्लोबल वेलनेस इंस्टीट्यूट है उन्होंने 2017 के अंदर एक सर्वे किया। अभी उनका हर 5 साल के बाद तकरीबन एक सर्वे आता है। सो उन्होंने सर्वे करके बताया कि वेलनेस इंडस्ट्री जो है वो ग्लोबली, पूरी दुनिया में अराउंड $4.5 ट्रिलियन की मार्केट बन चुकी है, विच इज़ ह्यूज। बहुत बड़ा वॉल्यूम है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है ये। सो इसलिए इस चीज़ के अंदर ऑफ कोर्स अगर हम लोगों को 0.001% भी अगर शेयर मिल जाता है, हिस्सा मिल जाता है, सो इट्स अ ह्यूज वॉल्यूम। सो ऑफ कोर्स जब आप कोशिश करते हैं, जब आप उस चीज़ को समझते हैं, इंडस्ट्री को समझते हैं, तो आप उस इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग जो है या टीम मार्केटिंग भी आप इसको कह सकते हैं, आजकल बहुत सारी एकेडमी में इसके ऊपर शॉर्ट कोर्सेज करवाए जा रहे हैं जो कि 3 महीने से लेकर 1 साल तक है। देखें, एकेडमीज और यूनिवर्सिटीज वही चीज़ पढ़ाती हैं कि जो आने वाले दौर की ज़रूरत है। आई नो आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले आईटी जो है वो बहुत ज़ोर से जो है लोगों, उन यूनिवर्सिटीज़ ने, एकेडमी ने पढ़ाना शुरू कर दी थी। उसकी रीज़न क्या थी? इवन अगर आपको याद हो कि स्कूल जो थे वो ऑप्शन देना स्टार्ट कर दिया था कि आपने मैट्रिक जो है वो कंप्यूटर साइंस के साथ करनी है या सिर्फ साइंस के साथ करनी है। सो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आने वाले दौर के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो डिप्लोमा एंड डिग्रीज की शक्ल हासिल कर लेगी। और ये मैं खुद अपने पास से नहीं कह रहा, ये आपके पास study.com जो है, आप इसके ऊपर जाएं, रिसर्च करें, अंडरस्टैंड करें कि जब एक डिग्री जो है वो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर मिलेगी, जिस तरह आईटी के अंदर डिग्री मिलती है, जिस तरह मार्केटिंग के अंदर मिलती है, जिस तरह डॉक्टरी के अंदर डिग्री मिलती है, तो उस डिग्रीज की वैल्यूज होंगी और ऑफ कोर्स उस इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारा काम स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आप अभी इन्वॉल्व होते हैं तो आपके लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं कि आप इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत आगे जा सकते हैं। आप ये जो बिजनेस मॉडल है, ये बिजनेस मॉडल जो है इस इंडस्ट्री का, नेटवर्क मार्केटिंग का या फ्रेंचाइज का, ये कोई नया मॉडल नहीं है। ये ऑलरेडी 50 ईयर्स से जो है वो इस बिजनेस के अंदर है। लेकिन ऑफ कोर्स जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं या डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो 50 साल, 40 साल हम लोगों से आगे हैं, राइट। ये हमें मानना पड़ेगा इस चीज़ को, क्योंकि अगर कंप्यूटर जो है वो वहाँ पे 80s के अंदर आया था तो हमारे पास वो 2000 या 2005 के अंदर आया। तो इसलिए हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हमें जो डेवलप कंट्रीज़ हैं उनसे ये चीज़ सीखनी चाहिए। उनके जो बिज़नेस मॉडल है, हमारे बिजनेस मॉडल को अडॉप्ट करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो हम दुनिया से पीछे रह जाएंगे। तो इसलिए आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो केस स्टडीज़ हैं इनको रिसर्च करें, इनके बारे में पढ़ें। क्यों? क्योंकि आपने अपनी ज़िंदगी में बिजनेस को अहमियत देनी है, इंटरप्रेन्योरशिप बनना है, ठीक है। तो फॉर एवर आपको एक अपॉर्चुनिटी देती है कि जहाँ पे आप इंटरप्रेन्योर बन रहे हैं। सो एग्जाम्पल मैं दूंगा आपको KFC की। KFC जो है वो पूरी दुनिया में मशहूर है, केंटकी फ्राइड चिकन जो है, और ये एक फास्ट फूड की चेन है, पूरे वर्ल्ड के अंदर है। सो अगर आप लोगों से मैं पूछूं कि क्या आप बता सकते हैं कि KFC की पूरे वर्ल्ड में कितनी आउटलेट्स हैं, कितनी दुकानें हैं, कितनी शॉप्स हैं? सो आप लोग कमेंट्स करके बता सकते हैं। बट इसके लिए ज़रूरी नहीं है, ऑफ कोर्स काफ़ी सारे लोगों को पता होगा, लेकिन काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि KFC जो है, अगर आप गूगल के ऊपर जाके सर्च करते हैं तो KFC की अराउंड 24,000 यानी कि 24,000 ब्रांचेस पूरे 145 कंट्रीज़ के अंदर। तो आप खुद सोच लें कि 24,000 ब्रांचेस को ओपन करना कोई आसान काम था? नो, नेवर।
बट अगर आपका एक नेटवर्क सिस्टम डेवलप हो चुका है तो आप इस चीज को बहुत आसानी से डेवलप कर सकते हो। क्यों? क्योंकि नेटवर्क की पावर इतनी होती है कि आप उस बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हो। बट चैलेंजेस की अगर बात करें तो केएफसी के जो फाउंडर हैं, जब उन्होंने स्टार्ट किया केएफसी को, तो उनकी एज तो ऑलरेडी 65 के करीब थी। आप ये गूगल के ऊपर इसके बारे में भी सर्च कीजिएगा ज़रूर। बट उन्होंने 1009 दफ़ा अपनी रेसिपी को बनाया और रेस्टोरेंट ऑनर्स को टेस्ट करवाई कि ये रेसिपी टेस्ट करें, अगर आपको अच्छी लगती है तो आप मेरे साथ पार्टनरशिप कर लें या मुझे कुछ हिस्सा दे दें अपने रेस्टोरेंट का, जहाँ पे मैं ये रेसिपी बेच सकूं। बट 1009 लोगों ने उस चीज़ को रिजेक्ट किया। नो, इसका टेस्ट अच्छा नहीं है, ये चलेगी नहीं, लोगों को पसंद नहीं आएगी, सो एंड सो। जिस तरह बाकी जगहों के ऊपर लोग नेगेटिव लोग होते हैं, वो इनकार करते हैं चीज़ों का। बट उन्होंने एक बिलीफ सिस्टम उनके पास था, उन्होंने कहा यस आई कैन डू इट। एंड देन उनको कुछ लोग जो नेटवर्क मार्केटिंग करने का कॉन्सेप्ट लाना चाहते थे, उनके साथ उनका पैचअप हुआ एंड देन वो स्टोरी वहाँ से स्टार्ट हुई और आज उनकी 24,000 ब्रांचेस पूरे वर्ल्ड में। सो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इम्पॉर्टेंट ये है कि इस तरह के कोई एक मॉडल नहीं है, बेशुमार मॉडल्स हैं। मैकडोनल्ड्स की एग्जांपल देख लें, अराउंड 35,000 के करीब इनकी ब्रांचेस हैं, राइट। एंड देन पाकिस्तान का अपना एक ब्रांड है जिसका नाम है खाड़ी। आप इनकी भी एग्जांपल देख लें, पिछले 10 से 12 सालों के अंदर इनकी तकरीबन 50 के करीब ब्रांचेस हैं। बट ये जो ब्रांड्स हैं, इनकी अगर फ्रेंचाइज मैं और आप लेने का सोचेंगे तो इट्स कॉस्टली, ठीक है। अगर आप इवन खाड़ी का भी ब्रांड लें या मैकडोनल्ड्स लें या केएफसी लें, तो आपके जेब में 2 से 3 लाख डॉलर होने चाहिए, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 2.5 से 4 करोड़ के करीब बनेंगे। सो इतनी अमाउंट अगर एक बिजनेसमैन या स्टूडेंट के लिए या हाउस वाइफ के लिए या जॉब पर्सन के पास नहीं है, तो व्हाट मॉडल ही कैन अडॉप्ट, ठीक है। तो फॉरएवर ने वो मॉडल जो है वो लॉन्च किया हुआ है, उसका नाम है फ्रेंचाइज बेस्ड बिजनेस मॉडल और ह्यूमन बेस, यानी कि इंसानों के ऊपर बेस करती हुई फ्रेंचाइज बेस्ड बिजनेस मॉडल। तो इसके अंदर मैं और आप जो है अराउंड ऑलरेडी 9 मिलियन लोग फॉरएवर के साथ ऑलरेडी अटैच हैं, ठीक है। यूरोप के अंदर फॉरएवर बहुत है, इटली, जापान, जर्मनी, इवन जापान के अंदर फॉरएवर इज ह्यूज, ठीक है। उसके बाद यूके के अंदर आप देख लें, दुबई, मिडिल ईस्ट, सारी जगहों पे आप देख लें तो फॉरएवर ऑलरेडी बहुत एक्सपेंड कर चुका हुआ है। सो आप इसके अंदर क्या कर सकते हैं, आप इसके अंदर इन्वॉल्व हो सकते हैं और आप अपनी फ्रेंचाइज जो है वो दुबई, पाकिस्तान, एनी कंट्री यू वांट, एनी सिटी यू वांट, आप बिल्ड कर सकते हैं नेटवर्क की पावर से प्लस इंटरनेट की पावर से। क्योंकि इंटरनेट एक बहुत ही पावरफुल मीडियम है। आपको पता है सोशल मीडिया उससे भी ज़्यादा पावरफुल हो चुका हुआ है कि सोशल मीडिया जो है वो ट्रेंड्स बना देता है, ठीक है। कोई भी बात होती है जो अच्छी है उसके ऊपर ट्रेंड्स बन जाते हैं। तो इसलिए आपने इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है। ये बिजनेस मॉडल जो है वो अमेजिंग बिजनेस मॉडल, राइट। अब थोड़ा सा मैं बात करना चाहूँगा लाइफ सर्कल के ऊपर। और लाइफ सर्कल के लिए अगर आप थोड़ी सी फ्लैशबैक मेमोरीज के अंदर जाएं तकरीबन 10 से 15 साल पहले, तो आपको अंडरस्टैंड होगा कि जो क्रिकेट मैच हैं वो 5 दिन के हुआ करते थे, ठीक है, जिसको टेस्ट मैच कहा जाता है, जिसके अंदर वाइट यूनिफॉर्म, रेड बॉल यूज होती थी। बट टाइम गुजरा, 1 से 2 दिन के मैच होना शुरू हो गए, 50 ओवर्स, ठीक है। देन थोड़ा सा टाइम गुजरा, 20 ओवर्स के, यानी कि 1 दिन का मैच होना शुरू हो गया। देन आजकल के टाइम के ऊपर आधे दिन का मैच होना शुरू हो गया, 10 ओवर 10 ओवर, ठीक है। तो वो जो 10 ओवर है वो तकरीबन जो है हाफ डे के अंदर खत्म हो चुके। तो मतलब कि 4.5 दिन का 4.5 डेज जो हैं वो कम हो गए हैं पिछले 15 साल में। इसका मतलब है लाइफ के अंदर चीज़ें कंप्रेस होती जा रही हैं। लोग जो हैं वो चीज़ों को बेहतर तरीके से जो है वो इन्वॉल्व करना चाहते हैं अपनी लाइफ के अंदर। तो इसलिए टाइम इज इक्वल टू मनी वाला फॉर्मूला जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना। तो इसलिए अगर एक हम बात करें लाइफ सर्कल की, कि एक इंसान जो है वो 25 साल की उम्र में जॉब करता है या कोई ट्रेडिशनल बिजनेस करता है, कोई शॉप है, कोई क्लिनिक है, कोई भी चीज़ें हैं, सो वो तकरीबन 40 ईयर्स अपनी ज़िंदगी में काम करेगा।
ठीक है, 8 घंटे काम करे, 6 दिन हफ्ते में काम करे, 50 वीक जो है पूरे साल काम करे और 40 साल लगातार काम करे, कोई लॉन्ग वेकेशन पे ना जाए, कोई कुछ ना करे, तो अपनी पूरी जिंदगी में अराउंड 92,000 आवर्स, 90 से 92,000 घंटे काम करेगा। या अगर आप इसको राउंड फिगर भी कर लें, 1,00,000 घंटे भी अगर आप कर लें, तो आप खुद सोच लें कि 1 घंटे की जो सैलरी है वो क्या है, 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये या 500 रुपये। उसको आप मल्टीप्लाई कर लें 1,00,000 घंटों से, आपको पता लग जाएगा कि एक इंसान अपनी पूरी जिंदगी में कितने पैसे कमाएगा। अब वो अगर 4 करोड़ या 5 करोड़ बनते भी हैं, तो 65 साल की उम्र में विदाउट कुछ खाए हुए, विदाउट कुछ पहने हुए, विदाउट कुछ बाय किए हुए, अगर वो 5 करोड़ रुपए उसके पास 65 साल की एज में आते हैं, तो उनका वो क्या करेगा, राइट? यस और नो? सो इसलिए अंग्रेजी की एक कहावत है, अ सिंगल लीव वर्किंग अलोन प्रोवाइड्स नो शेड, कि अगर एक अकेला पत्ता है तो उसका कोई साया नहीं, राइट? सो इसलिए यहाँ पे अप्लाई होता है फॉरएवर का वाई, कि फॉरएवर क्यों करना जरूरी है, कि इसके अंदर आप लेवरेजिंग योर टाइम थ्रू पार्टनर्स, के आप अपना टाइम जो है अपने पार्टनर्स के थ्रू लेवरेज कर लेते हो। सो इसके अंदर अगर आप 19 या 20 बिजनेस पार्टनर हो, ठीक है, विच इज़ वेरी इजी, इंशाल्लाह हमारा फॉर्मूला जो है वो आपको हेल्प आउट करेगा कि आप कैसे इस बिजनेस के अंदर अपनी टीम बिल्ड कर सकते हो। तो अगर आप 20 लोगों के साथ, 19 लोगों के साथ काम करते हो 8 घंटे, 6 दिन और 50 वीक, तो सिर्फ 2 साल के अंदर अराउंड 90,000 आवर्स आप काम कर लेते हो। सो कहने का मतलब ये है कि जो काम 40 साल में होता है, वही काम अगर 2 साल में हो रहा है, तो आप अपनी जिंदगी के 38 साल जो है वो सेव कर रहे हो। ठीक है, पैसा तो सेकंड प्रायोरिटी है, यहाँ फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, टाइम, देन इज इक्वल टू मनी आएगा। सो अगर आपने टाइम सेव कर लिया तो ऑफकोर्स आपने पैसे सेव कर लिए। तो इसलिए कहा जाता है इसको पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला कहेंगे। अलोन वी कैन डू सो लिटिल, टुगेदर वी कैन डू सो मच। अच्छा जी, गोल सेटिंग जो है वो जिंदगी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने अगर कराची से इस्लामाबाद जाना है तो आपके पास एक डायरेक्शन होनी चाहिए, आपको टाइम का पता होना चाहिए, आपको डिस्टेंस का पता होना चाहिए, आपको सवारी का पता होना चाहिए, आपने किस सवारी में जाना है। इसको कहते हैं गोल सेटिंग। सो गोल सेटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ने अगर गोल सेटिंग प्रॉपरली सेट कर लिया है तो तकरीबन आपने अपना हाफ गोल जो है वो अचीव कर लिया, अगर आपने गोल सेटिंग अच्छे तरीके से कर ली। तो इसलिए हमारी जिंदगियों के अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है कि एक सर्वे, एक स्टडी के मुताबिक तकरीबन 80% लोग जो हैं वो अपनी ज़िंदगी में कभी गोल ही नहीं बनाते। तो अगर आपकी फैमिली में 10 लोग हैं तो आप खुद देख लें कि 8 लोगों को ज़िंदगी के अंदर कभी गोल बनाने का पता ही नहीं होगा, और जिन 2 लोगों को पता भी है उनमें से भी आप 50% ये कह सकते हैं, यानी कि एक बंदा या एक फैमिली मेंबर जो है वो अपने गोल्स को कभी लिखेगा नहीं। तो बहुत कम रेशियो है लोगों की जो गोल बनाते हैं, फिर उनको लिखते हैं और फिर उनके ऊपर काम करते हैं। क्योंकि जब तक आपके पास रोड मैप नहीं होगा, जब तक आपके पास एक रिटन शेप के अंदर आपके गोल नहीं होंगे, टारगेट नहीं होंगे, तब तक आप उनको अचीव नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इट्स अ ड्रीम अंटिल यू राइट इट डाउन एंड देन इट्स अ गोल, कि जब तक आप उसको पेपर के ऊपर लिखते नहीं हो तो तब तक वो सिर्फ एक ख्वाहिश तो हो सकती है, लेकिन वो ड्रीम या आपका गोल सेटिंग नहीं हो सकती। तो इसलिए गोल्स को लिखना बहुत ज़रूरी है। सो हमारा हर 3 महीने के बाद जो है वो गोल सेटिंग होती है। सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर की हमारी गोल सेटिंग है, और आप लोग इसके अंदर हिस्सा ले सकते हैं। और जो हमारी टीम के अंदर एएस यानी कि असिस्टेंट सुपरवाइजर अचीव करते हैं, उनके साथ हम कमिंग वीक में, जो आने वाला वीक है उसके अंदर एक प्रॉपर गोल सेटिंग करेंगे, उनको गाइड करेंगे कि आपने फॉरएवर को फुल टाइम करना है, पार्ट टाइम करना है, किस तरीके से आप इसको एडजस्ट करें अपनी टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से, कौन कौन से एक्शंस आपने लेने हैं, किस तरीके से आपने इस बिजनेस को लेकर चलना है।
और आप कितने टाइम के अंदर अपने गोल्स, अपने टारगेट को अचीव कर सकते हो, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, आपको आपका एक मेंटोर मिल रहा है, आपको गाइड कर रहा है, आपको रास्ता भी दिखा रहा है, प्लस उस रास्ते में आपका हाथ पकड़ के आपको साथ लेके चल रहा है, तो ये आप लोगों के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। सो बी एन असिस्टेंट सुपरवाइजर एज सून एज पॉसिबल। ओके जी, अब आ जाते हैं थोड़ा सा रेफर एंड रिकमेंडेशन का ये बिजनेस है, ठीक है। इस तरह बेसिकली बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। अगर आप मैरिड हैं तो आप को पता है कि अगर आपने अपने बच्चों का एडमिशन करवाना है तो ऑफ कोर्स आप अपने इर्द गिर्द जो आपके मोहल्लेदार हैं उनसे एडवाइस लेंगे, या आपकी फैमिली में अगर कोई जिनके बच्चे स्कूल जा रहे हैं आप उनसे एडवाइस लेंगे कि भाई आप ये बताएं कि कौन सा स्कूल जो है वो बेस्ट है। तो एडवाइस लेना या एडवाइस देना, इवन अगर आपका कोई दोस्त है वो सेल फोन खरीदने जा रहा है, मोबाइल खरीदने जा रहा है, तो वो अगर आपसे पूछ लेता है कि यार मुझे मोबाइल खरीदना है, बताओ कौन सा खरीदूं, तो आप ऑफ कोर्स कोई ना कोई ब्रांड जो है वो रेकमेंड जरूर करोगे। या अगर आपका दोस्त जो है कोई फ्री है और वो वेकेशन के ऊपर कहीं जाना चाह रहा है, तो वो आपसे पूछता है यार मुझे बताओ कि 3 दिन की छुट्टियां मैं गुजारना चाह रहा हूँ, कहाँ गुजारूं, या मैंने फैमिली को लेके जाना है खाना खाने के लिए, कहाँ लेके जाऊं, या मैंने बर्थडे पार्टी करनी है कहाँ पे करूं। तो ये वो सारी चीजें हैं जो आप और मैं डेली बेस के ऊपर सुनते हैं और करते हैं। तो इसलिए फॉरएवर का जो बिजनेस मॉडल है वो भी रेफर और रिकमेंडेशन के ऊपर है कि आप इस बिजनेस के अंदर आओ और आप इस बिजनेस को रेकमेंड करो अपने बिजनेस पार्टनर। डज नॉट मैटर कि आप एक बंदे को रेफर करते हो या आप 1000 को रेफर करते हो, बट इट्स डिपेंड ऑन योर गोल सेटिंग कि आपका गोल्स क्या है, आपके टारगेट क्या है। तो यहाँ पे एग्जांपल मैं आपको दूंगा 6 पीपल अगर आप अपने बिजनेस के अंदर इनवाइट करते हो, अपने बिजनेस पार्टनर्स ढूंढते हो 6 इन सितंबर, यानी कि इस महीने में अगर आप 6 बिजनेस पार्टनर डेवलप करते हो एंड देन आप 6 बिजनेस पार्टनर डेवलप करते हो अक्टूबर, तो 6 + 6 12, एंड देन आप 6 बिजनेस पार्टनर डेवलप करते हो इन द मंथ ऑफ नवंबर, तो 6 + 6 + 6 तो 18 लोग आपकी टीम में आ जाते हैं और एक आप वो दो, तो 19 लोग बन जाते हैं। और 19 लोग जो अब बनते हैं तो वो मेरा फॉर्मूला आपको बता चुका हूँ कि अगर 19 लोग फॉरएवर कर रहे हैं तो आप 40 साल का काम 2 साल में कर सकते हो। तो आप अपनी जिंदगी के 38 साल कर सकते हो, यानी कि जितना पैसा आप बाहर किसी इंडस्ट्री में 40 साल में कमाना चाहते हो, वो अगर आप मेहनत करो दयानतदारी से, ईमानदारी से और फुल फोकस के साथ, तो आप 2 साल के अंदर फॉरएवर में कमा सकते हो। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है सबके लिए। ये है पावर प्लान 6, ये हमारा फुल टाइमर्स के लिए जो फॉरएवर लिविंग को फुल टाइम कैरियर लेते हैं और हमारी टीम के अंदर वो प्रॉपरली काम करते हैं हमारे फोकस के साथ, हमारी मैनेजमेंट के साथ। तो 3 महीने के अंदर वो एक स्टेबल इनकम के ऊपर पहुंच जाते हैं, जो कि बहुत आउट क्लास पैकेज है, बहुत आउट क्लास इनकम है। लेकिन यहाँ पे डिस्क्लेमर बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है, रातों रात अमीर होने वाला बिजनेस नहीं है। ये 3 से 4 महीने का प्रॉपर प्लानिंग है, प्रॉपर हार्ड वर्किंग है और प्रॉपर फुल फोकस के साथ काम करना है, तब जाकर आप इस सिस्टम के ऊपर, इस इनकम के ऊपर आते हो। तो आप लोगों के लिए ये जानना बहुत जरूरी है। 3 महीने के अंदर आप क्या हासिल कर सकोगे? 3 महीने के अंदर आप जो है वो रिकॉग्नाइज मैनेजर बन सकोगे, आपकी टीम के अंदर जो है वो 18 सुपरवाइजर आ सकेंगे, आप एक स्टेबल इनकम के ऊपर जा सकते हो और आप कार प्लान को भी अचीव कर सकते हो। ऑफ कोर्स इसकी जो फुल डिटेल्स हैं कि ये बिजनेस कैसे आपने डिजाइन करना है, कैसे आपने टीम बिल्डिंग करनी है, वो आपको तभी मिलेगी जब आप असिस्टेंट सुपरवाइजर होगे। बिकॉज अगर आपने डॉक्टर बनना है तो आपको मैट्रिक पास होना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए ये आपके लिए एक बेसिक सी रिक्वायरमेंट है जो आपने अचीव करनी है। अब फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट जो है वो कि एक इंटरनेशनल बिजनेस है और ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये यूएई के अंदर है, दुबई के अंदर है और ये पूरे मिडल ईस्ट का हेड ऑफिस है। और मेरी काफ़ी सारी वीडियोस जो हैं आपको इस बिल्डिंग के अंदर मिल जाएंगी जो कि यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है, आप सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब इस बिजनेस के अंदर आपने इसको कैसे स्टार्ट करना है तो वो मैं आपको सिंपल तरीके से बताऊंगा और आपने ये ध्यान से देखना है बिल्कुल। और उसके लिए आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, 2 मोड्स हैं जिस तरीके से आप बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, नंबर 1 है यूजर मोड। ठीक है, कुछ लोग जो हैं वो यूजर बनना चाहते हैं प्रोडक्ट के, तो फाइन,
100% एग्री, आप लोग बिजनेस के अंदर आ सकते हैं, लेकिन यूजर मोड के अंदर। तो आपको रजिस्टर्ड किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जिन्होंने भी आपको इनवाइट किया इस वेबिनार के अंदर, तो मेक श्योर आपकी रजिस्ट्रेशन डन हुई हुई हो। रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके कोई पैसे नहीं है। एंड ये जो ट्रेनिंग आपको मिल रही है ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके भी कोई पैसे नहीं है। और ना कभी आपने रजिस्ट्रेशन लेनी है, रजिस्ट्रेशन के पैसे लेने हैं, और ना ट्रेनिंग के पैसे लेने हैं, क्योंकि कंपनी भी नहीं लेती। और हैशटैग प्राउड पाकिस्तानी कम्युनिटी जो कि वर्क विद जिशान कर रही है वो भी नहीं लेते, तो आपने भी नहीं लेनी। 12 डिजिट आईडी जो है आपको बेसिकली बन जाती है, और 5% का डिस्काउंट मिलता है आपको सारी प्रोडक्ट्स के ऊपर, और ये सिर्फ यूजर मोड के लिए, इसमें आप बिजनेस नहीं कर सकते। और आपको हेल्थ की जो है वो बेस्ट प्रोडक्ट मिल जाती है, आप उनको पर्सनल यूज कर सकते हो। एंड देन आ जाते हैं बिजनेस मोड। बिजनेस मोड इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑफ कोर्स जो बिजनेस है वो बिजनेस मोड से ही स्टार्ट होगा कि आपको 2 सीसीज का बिजनेस करना पड़ेगा, ठीक है। जो आपकी 12 डिजिट की आईडी है वो इंटरनेशनल हो जाएगी, ठीक है। वो आप चाहे उस आईडी के ऊपर आप कनाडा में काम करो, मलेशिया में काम करो, वो आपकी वैलिड आईडी है। 30% प्लस 5% जो है वो आपको डिस्काउंट, यानी कि टोटल 35% है। गेट बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट, ग्लोबल बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपके पास आ जाएगी, और ई कॉमर्स की वेबसाइट आपके अपने नाम से जो है फॉरएवर लिविंग आपको देगा। तो ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे कब? जब आप बिजनेस मोड स्टार्ट करेंगे। अच्छा जी, अब आ जाते हैं बिजनेस मोड स्टार्ट करने के लिए भी हमारे पास 2 ऑप्शन हैं, ठीक है, विच इज वेरी गुड। पहले ये ऑप्शंस नहीं थे, लेकिन अप्रैल 2021 से कंपनी ने ये ऑप्शन अवेलेबल कर दिए हैं दिसंबर 2021 तक। तो अभी आप लोगों के पास बहुत शॉर्ट टाइम है, जितना जल्दी आप अपना कैरियर स्टार्ट करेंगे ऑफ कोर्स आप इस चीज़ों से बेनिफिट ले सकते हैं। तो ऑप्शन है 1.5 सीसी। सीसीज मैंने कल एक्सप्लेन किए थे डे 1 के अंदर, सीसीज क्या चीज़ है। लेवल 2 है 2 सीसीज के साथ, 1.5 सीसी एंड 2 सीसी, ये दोनों ऑप्शन है आपके पास। रजिस्टर्ड जब आप होते हो तो आप प्रेफर्ड कस्टमर बनते हो, लेकिन प्रेफर्ड कस्टमर से असिस्टेंट सुपरवाइजर बनने के लिए आपके पास 1.5 सीसी का ऑप्शन है। एंड यहाँ पे भी असिस्टेंट सुपरवाइजर बनने के लिए आपके पास 2 सीसी का ऑप्शन है, ठीक है। सो 1.5 सीसी जो है उसकी कॉस्ट है 58,000, और 2 सीसी जो है उसकी कॉस्ट है 76,000, 76,000 रुपये। तो 58,000 और 76,000 में डिफरेंट क्या है, इसमें फर्क किस चीज का, राइट। सो इसमें जो फर्क है वो 1.5 सीसी जो है उसके अंदर एक कम्बो पैक है, स्टार्ट योर जर्नी पैक है। इसके अंदर कंपनी ने प्रोडक्ट सिलेक्ट की हुई है आपके लिए, जो पर्सनल केयर भी है, न्यूट्रिशनल भी है। तो ये सारे पैकेज आपको कंपनी की तरफ से सिलेक्टेड प्रोडक्ट मिलेंगी। इसके अंदर आपके पास कोई सिलेक्शन का ऑप्शन नहीं है, आप अपनी मर्जी से प्रोडक्ट सिलेक्ट नहीं कर सकते। तो ये कंपनी की सिलेक्टेड प्रोडक्ट है, राइट। एंड यहाँ पे ये वीकली बेस के ऊपर चेंज भी होती रहती है, लेकिन ये बेस्ट प्रोडक्ट होती है, टॉप 10 बेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक है। 2 सीसी के अंदर आपके पास जो ऑप्शन है वो है अनलिमिटेड, मतलब है कि 200 प्रोडक्ट्स हैं। 200 प्रोडक्ट्स में से आप अपनी मर्जी से प्रोडक्ट सेलेक्ट करें, चाहे वो वेट मैनेजमेंट है, स्किन केयर है, या इम्यून सिस्टम है, आप अपनी मर्जी से सिलेक्ट करें। क्यों? क्योंकि हर इंसान जो है वो अपनी मर्जी से प्रोडक्ट सेलेक्ट करना चाहता है। देन उसकी जो प्रोडक्ट वैल्यू है 2 सीसी, और कॉस्ट है उसकी 76,000, और इसके अंदर 0.5 सीसी प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा मिलती हैं पिछले वाले पैकेज से, तो इसलिए 18,000 का डिफरेंट भी। सो आई होप कि ये दोनों पैकेज जो हैं आपको डिटेल से समझ आ गए हो, लेकिन फिर भी अगर आपके कोई क्वेश्चंस होंगे तो आप बेसिकली लास्ट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। लास्ट के अंदर जो इम्पोर्टेंट लर्निंग है वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह से है। द वे ही स्माइल, आई लाइक इट, एंड आई होप एज ए पाकिस्तानी यू आर प्राउड ऑफ हिम कि अल्लाह पाक ने हमें कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह से नवाजा, जिन्होंने हमारे लिए इतनी मेहनत की और आज हमें एक जो है वो आज़ाद मुल्क के अंदर, आज़ाद मुल्क का बशिंदा बनाया। सो उनका कहना है फेलियर इज़ अ वर्ड अननाउन टू मी, कि अगर आप ईमानदारी, दयानतदारी और ऑनेस्टी के साथ काम करते हो तो कोई रीज़न नहीं है कि आप अपनी ज़िंदगी में फेल हो सको। सो इसलिए आपने फेलियर के ऊपर नहीं, सिर्फ और सिर्फ सक्सेस के ऊपर फोकस करना है।
सो थैंक यू सो मच एवरीवन, दिस वाज मी मोहम्मद ज़िशान, थैंक यू। और अभी जो है वो क्वेश्चन आंसर का सेशन है। आई होप यू आर एक्साइटेड एंड यू हैव लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस। तो ये जो हमारे लीडर्स हैं ये आपके पास अवेलेबल है और ये आपको क्वेश्चंस के आंसर करेंगे। थैंक यू सो मच एंड टेक टाइम, open your mic and open your camera to ask the questions. Thank you so much. Allah Hafiz.